स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार बंगाल न्यूज में। चलिए कुछ खास खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के परड़िया गांव में शिव हनुमान एवं देवी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं अमन चैन सुख समृद्धि को लेकर शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ रुद्र महायज्ञ शुरू की गई। पड़रिया धाम मंदिर यज्ञ स्थल से सुबह 10 बजे हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों कन्याओं समेत काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा यज्ञ स्थल से चलकर पाकरडीह मदसारी होते हुए भगहर दुमोहन नदी पहुंची, जहां आचार्य श्री तारकेश्वर महाराज, किशोर वरी, धीरेन्द्र मिश्र, सुधीर पांडे सहित अन्य पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ जल भरी किया गया। इसके बाद वहां से सभी श्रद्धालु कलश में जल भरकर पथरा, गोपालगंज और इमामगंज बाजार होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां कलश स्थापना के साथ महायज्ञ शुरू हो गया, जिसके पूर्णाहुति 23 फरवरी को होगी। इस दौरान हवन पूजा समेत प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान कथा वाचक राधिका प्रिया बांदा जी के द्वारा 7 दिनों तक रामायण से जुड़े कथा प्रवचन की जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन भंडारा का आयोजन भी किया गया है। वहीं 22 फरवरी को आचार्य श्री बिरनेश्वर चर्च जी महाराज के द्वारा कथा प्रवचन की जाएगी। वहीं 23 फरवरी को भव्य भंडारा के साथ यज्ञ का महासमापन किया जाएगा। यज्ञ के दौरान मीना बाजार से सजी मेल काफी आकर्षक केंद्र बना हुआ है। नागरिकता कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री एच.के. गुप्ता, कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया द्वारा नागरिकों को स्वरोजगार व्यवसाय हेतु ग्राम बेलाही और दुबहल में मुर्गी के बच्चों का वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 29वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री एच.के. गुप्ता ने समस्त ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि सशस्त्र सीमा बल अपने मूल ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व की भावना से सदैव आपकी सेवा व सुरक्षा में तत्पर है। महोदय ने बताया कि इस कार्यक्रम को करवाने का मूल उद्देश्य है कि हमारे कार्य क्षेत्र के महिला व पुरुष मुर्गी पालन को अपने व्यवसाय के रूप में अपनी आजीविका का साधन बनाए, क्योंकि जब हमारे कार्य क्षेत्र के नागरिक आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारे देश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। नक्सल प्रभावित इलाके में जरूरतमंद लोगों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में सहभागी बने। इसके अलावा विगत वर्षों में वाहिनी के कार्य क्षेत्र में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनता के बीच कुछ जरूरी सामानों का वितरण, जैसे सोलर लाइट, बीज, कंबल, रेडियो, कृषि उपकरण, सोलर लैंप, कॉपी कलम एवं स्कूल बैग इत्यादि का वितरण किया गया। आज हम आपको बेटी की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर बेटी को मां के कोख में हत्या करने वाले भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे और सोचेंगे, काश मेरी भी बेटी ऐसी होती। दरअसल सुपौल के त्रिवेणीगंज के रहने वाले अशोक शर्मा एवं बबीता शर्मा की बेटी अनिका शर्मा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में राजपथ पर हुई परेड में शामिल हुई है और जब घर वापस आई तो परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अनिका ने बातचीत के दौरान बताई कि उनके जीवन का सबसे बेहतरीन पल था जब भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित कई वीवीआईपी एवं वीआईपी के अलावे लाखों लोगों के सामने गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड कर रही थी। उन्होंने आगे बताया कि 1 महीने तक वह कैंप में रही। इस दौरान कैंप में शामिल सभी छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई लोगों से मिलवाया गया। अनिका ने आगे बताया कि एनएसएस के माध्यम से वह परेड में शामिल हुई, जहां उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया। आपको बता दें कि अनिका के पिताजी अशोक शर्मा एलआईसी के अभिकर्ता है और माता बबीता शर्मा गृहिणी है। वहीं छोटी बहन विनिका शर्मा पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन भी कर रही है। बिहार की तरफ से आपको एनएसएस को लेकर के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? कब से कब तक कैंप था और आप लोगों ने कितने लोग यहाँ से गए बिहार से और किस तरह का अनुभव किया? बिहार से हम लोग 4 लोग थे
जो कि एक मुजफ्फरपुर, मैं एक सुपौल से, एक मुजफ्फरपुर, एक पटना और एक दरभंगा से। तो कैंप 1 महीने का था न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हमने वहाँ पे 1 महीना 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कैंप किया और हमें राजपथ पर चलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए भागलपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार और हथियार तैयार करने वाले मशीन, कल पुर्जे और औजार को बरामद कर रही है। लगातार इस पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया और तस्करों को पकड़ रही है। इसी बाबत आज वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना का सत्यापन करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में और पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द मोहल्ले में राजा बाबू, निखिल रंजन एवं मणिकांत चौधरी के घर छापेमारी की। इस तीनों के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में पता चला कि यह तीनों हथियार तस्करी का काम करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों में राजा बाबू, निखिल रंजन, मणिकांत चौधरी से अभी भी पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने तीनों के घर से 2 नाली बंदूक, 1 नाली बंदूक, राइफल, देसी कट्टा पिस्टल, बिना बट का एयरगन कारतूस आदि बरामद किया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ, तो ये पिछले 1 सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं। और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज, उनके नेतृत्व में भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनंदनपुर में देर रात सरस्वती विसर्जन कर लौट रहे गांव के ही दबंग अपराधी से हुई झड़प, लाठी डंडे के दौरान चली गोली, 1 की मौत, 2 हुए घायल। इस मामले में 4 अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी, अन्य की छापेमारी जारी है। वहीं मृतक के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम किशोर बिंद है, जो कि पताली बिंद का 3 बेटा में मृतक किशोर बिंद अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र मृतक किशोर बिंद थे। अपने बेटे को बचाने के दौरान मृतक के पिता पताली बिंद को भी अपराधी ने हाथ तोड़ दिया। वहीं रवि कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। यह घटना बीती रात शुक्रवार 10:30 बजे की है। वहीं इस घटना से परिजनों का बुरा हाल है। दूसरी तरफ इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और अपराधी के खिलाफ ग्रामीण बोलने से डर भी रहे। तो सब गांव यार में घुरा लेकिन ओकर बाद गेले भंसवेला बिचला बेटा की नौज राज किशोर। अच्छा बता। वहाँ से भंसा गेलखिन, आई पुल पर मारे लगलखिन, सब मिलके गोली मार दिलके, हमारे बेटा मार दिलखिन। पहले वहाँ पर भंसाने गई, वहाँ पर पहले मार किया वो लोग। वहाँ से फिर जब हम लोग लौटे, भसाने के दौरान हुआ है। हाँ, फिर भंसा के हम लोग लौटने लगे उधर से सरस्वती माँ को। जब यहाँ पुल के पास आए तो भैया उधर उतार के नीचे बैठा दिए गाड़ी पर से, तो बोलने जाओ घर। तो भैया फिर घूर के गया समझाने उसको, बस समझाने गया, भैया खूब मारा, बस गोली मार दिया उसको भैया को। इसमें बोला गया है कहाँ है वो? तो उसको भी अभी मायागंज भेजे हैं। मायागंज में किशोर बिन जो है। अरे भैया से बात होला। हाँ, उस घायल क्या हुआ है? किशोर बिन वो तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBA 24।